मिल्लत इस्लामी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। रानी नागल के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में काशिश ने कहा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। जो बस में नबी को सवारा करेंगे वो बख्शिश का अपनी सहारा करेंगे। और ये अमीर खुसरो तशरीफ ला रहे हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब एक परेशान हाल, एक मुसीबत ज़दा, एक गरीब जिसकी दो बेटियां जवान हो चुकी है, अज़ीज़ाने गिरामी, गया है एक अल्लाह के वली की बारगाह में ताकि बेटियां जवान हो चुकी है, उन बेटियों की शादी का कोई इंतजाम हो जाए। आपने बुजुर्गों से एक मिसाल सुनी होगी, अगर किसी की बेटी जवान हो, एक नहीं दो दो जवान हो, पास में पैसा ना हो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। चंद लोग मिलकर के अगर 20-20 हजार रुपए दे दें, उनकी बेटियों की शादियां हो जाया करती हैं। लेकिन प्यारे, उसी के दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दानिश्वर ऐसे होते हैं जो कहते हैं बार बार मत मांगो, 10 का एहसान ना लो, बल्कि 1 का जाकर का एहसान ले लो, 2-4 लाख रुपए ले लो, काम बन जाएगा। उस गरीब को किसी ने मशवरा दिया था कि तू दर दर की भीख ना मांग, एक काम कर, अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, अगर निगाहे करम हो आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्गों का प्यार है। अल्लाह हाफिज कासिम साहब की वालिदा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो अब ज़हन हाजिर करिएगा, तवज्जो फरमाए। एक अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, कहा किसके पास जाऊं? गया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। इरादा करके गया था, जाकर के बेटियों की शादी की बात रखूंगा, हो सकेगा हजरत कुछ इनायत फरमा देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन सूरत देखी, मांगना बंद कर दिया, मांगने की हिम्मत ना पड़ी। इसलिए कि पीर वो होता है जो मुरीद के दिल, मुरीद की जेब पर नहीं बल्कि दिल पर नजर रखता है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इसकी ज़बान पर हाथ रख दिया था। क्यों हाथ रख दिया था? इसमें हिकमत क्या थी? 4 दिन हुए हैं इसको रहते हुए, 4 दिन के बाद आपने पूछा बेटा कैसे आए हो? तुमने अपनी आने की बात ना रखी। बोला हुजूर कसम रब्बी, आपका चेहरा देखा, भीख मांगना मैंने तर्क कर दिया, मदद मांगने का इरादा तर्क कर दिया, आया था कुछ मदद लेने के लिए। इसलिए कि 2 या 3 बेटियां हुजूर जवान है, घर में कोई इंतजाम नहीं है, अगर हो सके हुजूर तो कुछ मदद फरमाएं। तो जानते हो आपने पैसा न दिया, आपने रुपया न दिया, दिरहम न दिए, तारीख बताती है आपने अपने पैर की एक जूती उठा करके दे दी, एक पैर की जूती, और वो भी पुरानी। कहा जाओ बेटा इस जूती को ले जाओ और बाजार में बेच दो, और बेच करके
बेटियों की शादी कर देना। अब जरा सोचो तो चाहिए, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। आज हमारी बस्ती में ऐसे ही एक पीर आ रहे हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और हकीकत तो ये है दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीजाने गिरामी, मैं तारीफ करूं, मुफ्ती शाह आलम तारीफ कहें, मुफ्ती मोहम्मद हसन तारीफ कहें। आप कहोगे स्टाफ वालों की बात कर रहे हो, जब हुजूर आ जाएंगे आप चेहरा देखकर खुद ही कहेंगे कि खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं, और सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। अजीजाने गिरामी, आइए बात पूरी करने के करीब करूं, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक जूती लेकर के चला गया, जंगल में बैठ गया, घर को नहीं गया है शर्म की वजह से। घर जाऊंगा बच्चे क्या जवाब पूछेंगे, जवाब क्या दूंगा। और अगर ये कहा हजरत ने शादी के इंतजाम के लिए अपनी एक जूती इनायत फरमा दी है, घर वाले भी मजाक बनाएंगे, मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे, जो सुनेगा मजाक बनाएगा, लिहाजा जंगल में बैठ गया। लेकिन जब दिल्ली करीब आने के करीब है, उधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं मुशायरा जीतने के बाद। लेकिन जैसे ही दिल्ली करीब आई तो पीर की खुशबू आ गई। काफले वालों से कहा रुक जाओ, इसलिए कि मुझे यहाँ अपने पीरो मुर्शिद की किसी शय की खुशबू आ रही है। अभी दिल्ली पहुंचे नहीं, सैकड़ों मील के फासले पर। साथ में काफले वाले बोले हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। आपने फरमाया दूर है, मगर मुझे मेरे शेख की किसी चीज की खुशबू आ रही है। आए देखा तो अमीर खुसरो बैठे हैं जूती ले हुए, वो गरीब बैठा है जूती लिए हुए। अमीर खुसरो आए, जैसे ही बराबर से गुजरे देखा एक दीवाना जूती लिए बैठा है। जल्दी से आए करीब, आने के बाद में देखा तो देख लिया ये जूती तो मेरे शेख की है, मेरे पीर और मुर्शिद की है। आकर के पूछा ये जूती शरीफ इसलिए लेकर के यहाँ बैठे हो? इसने कहा बेचने के लिए। अमीर खुसरो ने ये नहीं कहा एकदम कि ये जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर की है। पहले सिर्फ सौदे की बात हो रही है। बेचने वाले ने कहा बेचने के लिए तो बैठा हूं, मगर कीमत नहीं मांगूंगा, जो आपका दिल चाहे वो दे दीजिए। कीमत क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि पुरानी जूती है, अगर मैंने मांगी कहीं मजाक ना उड़ जाए। इसने ना सोचा था ये जूती नहीं राज कुछ और है। अमीर खुसरो ने पहचान लिया था जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर मुर्शिद की है। बार बार पूछा कीमत क्या है? बेचने वाले ने कहा नहीं बताऊंगा, जो देना है दे दीजिए। इन उलमाए किराम से पूछो, तारीख शाहिद है। अमीर खुसरो कहते हैं भाईजान इस जूती की कीमत तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ इतना जरूर है कि मेरे खच्चर पर ये जितना माल लदा हुआ है, इसमें हीरे भी है, जवाहरात भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दिरहम भी है, अशरफिया भी है। ये सारे के सारे पूरा खच्चर का माल तुम ले लो, और ये जूती शरीफ आप इसके बदले मेरे हवाले कर दो। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गया बेच करके चला गया। आपने उस जूती को अपने सर पर रखा, ऊपर से हमामा शरीफ बांध लिया। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कसम खुदा की ये है अल्लाह वालों का मामला। गए हैं हमामा शरीफ के नीचे जूती बंधी हुई है, गए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। उधर निजामुद्दीन औलिया ने पहचान लिया, पूछा अमीर खुसरो कहाँ से आए हो? कहा हुजूर कलकत्ता गया था मुशायरे के प्रोग्राम में। कहा जीता कि नहीं जीता? बोले हुजूर जीत करके आ गया। बोले कुछ इनाम मिला? जब इनाम की बात आई तो आंखों से आंसू निकल पड़े, चेहरा नीचे को हो गया।
निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पूछते हैं, अमीर खुसरू चेहरा नीचे तो क्यों हुआ, रोने क्यों लगे? कहा हुजूर इनाम ऐसा है, मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूं? कहा जो भी मिला है वही पेश कर दो। इन्होंने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा और जूती निकाल करके बारगाह में पेश कर दी। कहा हुजूर ये इनाम मिला है। आपने फरमाया अमीर खुसरू ये तो हमारी जूती है, अभी चंद दिनों पहले हमने एक मुसीबत ज़दा के हवाले की थी, उससे खरीद करके लाया हूँ। अमीर खुसरू बोले। निजामुद्दीन औलिया ने पूछा सौदा कितने में हुआ? बोले हुजूर इतने में हुआ। आपने फरमाया अमीर खुसरू सौदा सस्ता पट गया। जोर से बोलो, सौदा सस्ता पट गया। यह अल्लाह वालों का मामला है। अब चूंकि जैसा कि मैंने वादा किया था, अभी मेरे टाइम में हालांकि 6 मिनट बाकी है, मगर 6 मिनट अब नहीं लूंगा, बात पूरी करूं। इन उलमाए किराम की तरफ से सबका मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। ये उलमाए किराम जितने बैठे हैं मेरे सर के ताज हैं, और हम और आपके लिए इनका अदब, इनका एहतराम जरूरी है। और ये सब काबिश है बरादर गिरामी मुफ्ती शान आलम साहिब क़िबला खतीब व इमाम मोती मस्जिद। ये हम और आपके दिल की धड़कन है, दिल का करार है, दिल का चैन है। हमारे मुफ्ती दानिश रजा, मुफ्ती हसन रजा, ये सारे के सारे मुफ्ती उमर साहब हमारे सर के ताज हैं। मैं इन सब की तरफ से ये कहूँगा कि मेरी बात बन गई है। जरा जोर से, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा बोल दीजिए वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से आधा घंटा पहले शुरू किया था। शेर सुने, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, अरे तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आए हाय 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 हाय। मुझे मौत आए तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते, मुझे मौत आए तेरा जिक्र, और मेरे सूने सूने घर में। हाय हाय हाय। बस एक शेर सुनिए, अगर यही शेर रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब की बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। मेरे सूने सूने घर में हाय हाय। कभी बरकते अता हो, कभी बरकते अता हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।